जय हिंद दोस्तों, ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको अनुपात समानुपात के जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट कह रहे हैं 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो देखो किस तरह करेंगे। कह रहे हैं 17:19 में से क्या घटाएं कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो बस करना क्या है, 19 की 5 में गुणा करनी है, 19 पंजे 95, और 17 की 7 में गुणा करनी है, 17 सत्ते 119। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया 24। यानी 119 में से 95 घटा दिए तो आपके 24 बचे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर लेना है। यानी 7 में से 5 गए तो आपके 2 बचे, तो 2 का हमें भाग लगा देना है। तो 2 से 24 12 बार कट गया, तो आपका 12 आंसर होगा। यानी अगर हम 17 और 19 के पद में से 12 घटा दें तो घटने के बाद जो अनुपात बचेगा वो आपका अनुपात 5:7 होगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो विकल्प देख लेंगे कौन सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन इस तरह शॉर्ट तरह से कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो फिर से करते हैं हम शॉर्टकट तरीके से ही से। देखो 3:5 में हम क्या जोड़ दें कि अनुपात हमारा 2:3 हो जाए। जोड़ पूछे या घटान पूछे, इस तरह से कर सकते हैं हम। तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। हम दोनों का अंतर ले लेंगे तो इनका अंतर आ गया 1, और फिर हमने इसके बाद इन दोनों का अंतर लेना होता है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, वो भी 1 ही है। यानी 1 में अगर हम 1 से भाग लगाएंगे तो आपका जो आंसर है वो 1 ही आएगा तब भी। तो इसमें आप एक आंसर हो गया। इसमें अगर आप प्रत्येक पद में 1 जोड़ दें तो अनुपात 2:3 हो जाएगा। क्योंकि देखो 1 जोड़ने पे ये 4 और ये 6 हो जाएगा, और इसे 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यानी अनुपात हो गया आपका 2:3। तो आपका विकल्प सही है। देखो बी, ये विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक पद में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरह करेंगे। पहले इस अनुपात को हम संख्या बना लेंगे। तो ये हो गया आपका, संख्या बनाने के लिए हम अचर पर जोड़ देते हैं। एक हो गया x और दूसरी संख्या होगी आपकी 9x। एक ये संख्या हो गई आपकी और एक ये हो गई। तो इसमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो देखो कैसे करेंगे, 7x + 5 और 9x + 5। और ये अनुपात जो होता है ये बटे होता है, जैसे इस अनुपात को हम 4/5 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये हो गया आपका 4/5। तो इसको यहाँ गुणा कर लेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई गुणा कर लेंगे। तो 5 सत्ते 35 x 5 पंजे +25 बराबर हो गया 9 चौक 36x और 5 चौक 20। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे हम, 36x में से 35x इधर जाके माइनस हो गया तो आपका x बचा, और 25x में से इधर आके 20x माइनस हुई तो आपके 5 बचे। यानी 36x था, यहाँ हमने 35x को ले गए तो चिन्ह बदल जाता है दूसरी साइड जाने पर। तो 36x में से 35x चले गए तो x बचे आपके, यहाँ 25 थे और ये 20 इधर आ गए, तो 25 में से 20 चले गए तो आके 5 बचे। तो यानी x की वैल्यू आपकी हो गई 5। बस x की वैल्यू को हमने संख्या में रख देना। ये आपकी छोटी संख्या हो गई क्योंकि 7x और बड़ी संख्या है आपकी ये 9x। तो बस मान रख देना है तो बड़ी संख्या आपकी निकल आएगी। तो यहाँ रख देंगे हम 9x है, तो यहाँ कर देंगे 9 गुणा 5 यानी 9 पंजे 45। तो आपकी बड़ी संख्या का मान आ गया 45। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में 5 घटा दिए जाएं तो
अनुपात 3:5 हो जाता है। तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो किस तरह करेंगे। दो राशि दे रखी है ना, अनुपात बना लेते हैं। अनुपात का राशि का संख्या देखो किस तरह बनाते हैं। तो आपकी ये होगी पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या हो गई 3x। जब भी हम अनुपात को राशि में या संख्या में बदलते हैं तो x अचर पद लगा लेते हैं। तो ये होगी छोटी संख्या और ये होगी आपकी बड़ी संख्या। अब कह रहे हैं प्रत्येक पद में 5 घटाया जाए। तो ये पहला पद या दूसरा पद मान लें इसे। तो देखो 2x माइनस हो गए 5, इसी प्रकार 3x माइनस 5। कह रहे हैं कि अनुपात 3:5 हो जाता है, यानी 3/5 हो जाता है। तो इसकी गुणा यहाँ करते हैं तो आपका हो गया या 5 दूनी 10, x माइनस 5 पंजे 25 बराबर है आपका 3 तिया 9 x और माइनस के हो जाएंगे आपके 5 तिया 15। तो देखो 10x यहाँ थे और 9x यहाँ है। 10x की तरफ 9x को ले आएंगे तो 10x में से 9x माइनस हो जाएंगे, धरानवे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आपके x बचेंगे और यहाँ 25 है और यहाँ आपके हैं 15। ये दोनों माइनस के हैं, लेकिन माइनस के 25 उधर जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे। तो प्लस के 25 में से माइनस के 15 चले गए तो आपके बचे प्लस के 10, यानी x बराबर आपका वैल्यू आ गया 10, यानी x का मान 10 हो गया। अब बस संख्या में कर लेंगे, रख देंगे। कह रहे हैं छोटी संख्या या छोटी राशि ज्ञात कीजिए। तो छोटी राशि हमारी है 2x, तो रख देंगे 2 गुणा 10, यानी x की वैल्यू 10 है। तो आपका हो जाएगा 10 दूनी 20, ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।